करते हैं। जैसे हमने कल चर्चा करी थी आपसे, शॉर्ट में फिर से दोहरा देंगे। सफलता का मतलब है आनंद की प्राप्ति, और आनंद मिलता है ज्ञान से, अज्ञानता दुख देती है। ये हमने पहले दिन चर्चा करी थी आपके समक्ष, और बताया था कि ज्ञान लेने का सूत्र जो है वो शास्त्र हैं, और शास्त्रों को समझाने के लिए गुरु चाहिए। बड़ा क्लियर है ये, गुरु बिना गति नहीं है। अपने आप कोई नहीं पहुंचता कहीं भी, किताबें पढ़ के नहीं पहुंचा करता। और आध्यात्मिक ज्ञान जो कि क्या है, सूक्ष्म है, अप्रकट है, तो इसको तो समझने के लिए और भी किसी गाइड की आवश्यकता होती है। तो ये आपको बताया था, फिर बताया आपको कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा भौतिक जगत में जैसी प्रवेश करती है तो दो शरीरों से बंध जाती है, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। सूक्ष्म शरीर जो है वो मन बुद्धि अहंकार से है। मृत्यु के समय स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर आगे जाता है। ठीक है जी। फिर हमने बताया आपको कि कहीं भी कोई यंत्र या कोई भी चीज़ बनती है, अगर वो बहुत ही उस सुचारू रूप से चल रही है तो उसके पीछे कोई चलाने वाला होता है, उसको कोई बनाने वाला होता है। तो ये हम देखते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर कि हर चीज़ बड़ी सुचारू रूप से चल रही है, और उसके पीछे जो यंत्र भी बने हैं, जैसे शरीर है और अनेकों योनियां हैं, ये सब बड़ी बुद्धिमता से बनी हुई हैं। ये एक पॉइंट आया। फिर हमने आप बताया कि भगवान कौन है, परम भगवान कौन है, देवी देवता क्या है, देवी देवता और भगवानों में भेद है। देवी देवता की पूजा करने से देवी देवताओं के लोकों में जाओगे, उसका अर्थात स्वर्ग है, यम का लोक अलग है। तो सबके लोक जो हैं वो, परंतु वो ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जो सबसे ऊंचा लोक है वहाँ भी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जब तक आप भौतिक जगत में भौतिक शरीर धारण करते हो तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहेगा। अब हमने बताया था प्रकृति के बारे में, जैसे चर्चा कर रहा हूं तो दो प्रकार की प्रकृति, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक दिव्य। एक जगह कुंठा कहते हैं, को वैकुंठा कहते हैं। उस शक्ति का नाम जो परा है, परे है, जो दिव्य है, जो आध्यात्मिक है, उसको परा कहते हैं। और जो अपरा है, जो परे नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ की शक्ति को बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं और अपरा भी कहते हैं। जीवात्मा तटस्थ शक्ति का एक भाग है। तट का मतलब यह है या तो वो बहिरंगा के अंदर होगी या अंतरंगा के, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप कार्य कर सके। ये आज आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे पास सिर्फ एक शक्ति है, इच्छा करने की शक्ति। क्या? हाँ, बस। आप ये उंगली भी नहीं हिला सकते। भगवान ने गीता में बताया, शास्त्र में बताया है कि बेसिकली ये भी जो हिला रहे हैं ये भी भगवान ही कर रहे हैं। आप इच्छा कर रहे हो और भगवान परमात्मा पूर्ण कर रहा है। तो इसलिए गलत इच्छा मत करो, गलत काम मत कराओ, भगवान की सेवा करो, अर्थात उनकी आज्ञा को जानो और पालन करो। बगैर जाने पालन नहीं होता, मन घड़ंत होता है। और शास्त्रों का, और कल मैंने चर्चा करी थी, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही वैकुंठ अर्थात परम गति की प्राप्ति होती है। तो ये प्रकृति का। फिर काल का बताया था कि काल जो है सब कुछ क्या कर रहा है, हर रहा है। तो इसलिए हमें उसका बड़ा ही जबरदस्त सत उपयोग करना है। तो सत शब्द का ही मतलब है सनातन। सनातन को प्राप्त करने के लिए अस्थाई वस्तु का इस्तेमाल करना है। अक्लमंद व्यक्ति कौन है? जो अस्थाई से सनातन को प्राप्त कर ले। इसको ही कहते हैं बुद्धिमता, बुद्धिमान व्यक्ति। तो काल के बारे में भी चर्चा करी थी कि कैसे काल जो है वो एक बार जो निकल गया वो निकल गया है, दोबारा नहीं आएगा। परंतु दिन रात बार बार आएंगे, परंतु ये भी तो हमें पीछे ही लेके जाते हैं। हर सूर्य उदय और हर सूर्य अस्त में हमारा जीवन जो है वो मृत्यु के करीब पहुंच रहा है। तो फिर हमने चर्चा करी थी कर्म पे कि कर्म 3 प्रकार के हैं, पुण्य, पाप और अकर्म, जिसके फल प्राप्त नहीं होते। अर्थात हमें भौतिक जगत में वापस नहीं आना पड़ता। चाहे पुण्य करोगे या पाप करोगे, तो ये पुण्य पाप दोनों शरीर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? शरीर से। और जो अकर्म है ये आत्मा से जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है? आत्मा से।
तो आत्मा के जो कार्य हैं वो अकर्म है, और इसको शास्त्र भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वो आज जब चर्चा करेंगे योग की तो आपको समझ में और स्पष्ट रूप में आ जाएगा। तो ये बात हमारी कल हुई थी कर्म के बारे में। फिर आपको प्रकृति बताया था, 3 गुण हैं। क्या बताया था? 3 गुण सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बंधे हुए आप किससे हो? 3 गुणों से। तमोगुण के अंदर गलत को सही समझते हो, सही को गलत। रजोगुण में कंफ्यूज हो, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अगर आप गुरु का या गुरु और शास्त्रों का सहारा नहीं लेते तो आप वापस तमो में गिर जाते हो। तमो का मतलब अज्ञानता। सतोगुण में पता रहता है सही क्या है और गलत क्या है, परंतु सतोगुण में भी 2 भाग हैं। सही गलत का मतलब पाप पुण्य का गलत, पाप पुण्य को जानना। ज़्यादातर लोग सतोगुण के अंदर पाप पुण्य जानते हैं, इसलिए पुण्य करने की कोशिश करते हैं। परंतु इसका सतोगुण का एक हिस्सा और है जिसके अंदर कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सतोगुण जानने के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कहते हैं ना कि बढ़िया चावल जो है वो देहरादून बासमती होती है ना, गंगा जी के उस किनारे उस तटों पर बड़ी अच्छी बासमती होती है। तो वो जगह किसके लिए बढ़िया है? बासमती के लिए। ठीक है जी। ऐसी MP का गेहूं, वहाँ बड़ा अच्छा है वो गेहूं उगाने के लिए। तो इसी तरीके से अज्ञान को आगे ले जाने के लिए सतोगुण ही एक जगह है और कोई जगह नहीं है। उस सतोगुण का प्रभाव से ही हम ज्ञान ले पाते हैं। तो हमें सतोगुण की तरफ जाना चाहिए, सतोगुण को डेवलप करना चाहिए, मतलब उसको विकसित करना चाहिए। और उसको कैसे विकसित हुआ बताया था। सारा उसका क्रक्स, उसका निचोड़ है संग। किस खाने का संग करते हो, किस सुनने का संग करते हो, क्या देखते हो, क्या सूंघते हो। इस संग से आपको ये गुण प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 गुणों को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसको जाने बगैर समझ लो आप फंसे थे, फंसे हैं और फंसे रहोगे। इसमें बताया था कल आपको कि जीवा को शास्त्र बताते हैं, ये जीवा जो है ये लगाम की तरह है। ये बाकी इंद्रियों की लगाम बताई गई है ना, लगाम की तरह। तो उधर लगाम बताई गई है। जिसने जीवा पे कंट्रोल कर लिया मतलब उसने आधा युद्ध जीत लिया। तो जीवा 2 कार्य करती है, एक तो चखती है और दूसरा बोलती है। और हम लोग गड़बड़ दोनों जगह हैं। हम फालतू में बकवास करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उसने ये किया उसने वो किया। इसको कहा जाता है प्रजल्प। क्या? प्रजल्प या ग्राम्य कथा। क्या कहते हैं इसको प्रभु जी? ग्राम्य कथा, जिसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम गांव में आजकल देखते हैं लोग बैठे ताश खेल रहे हैं, चौपाल में बैठे और क्या ताश खेल रहे हैं। ऐसे हम देखते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेकार में। जबकि आराम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काल को साधने के लिए आपको सतोगुण में आना पड़ेगा। साधने के मतलब सही उसका उपयोग करने के लिए। जैसे हम आपको बताते हैं कि उदाहरण, हम एक बार गए किसी ऑफिस में, किसी से मिलना था, तो उसकी कहीं मीटिंग में फंस गया वो व्यक्ति। तो मेरे को 2 घंटे बाहर बैठना पड़ा। तो जब मैं अंदर गया तो उसने कहा, अरे मुझे माफ़ करिएगा स्वामी जी, मैंने आपके 2 घंटे बर्बाद कर दिए। मैंने कहा समय मेरा, आप कौन होते हैं बर्बाद करने वाले? मैं आराम से भगवान का नाम जप रहा था, मेरे पास मेरी भगवद गीता थी वो पढ़ रहा था। सही बात है गलत बात है? अरे मेरा समय आप बर्बाद कैसे कर सकते हैं? समझ में आ गया प्रभु जी? तो इसलिए ये समय बर्बाद हम अपना खुद करते हैं, दूसरा नहीं करता। सही बात है टेकचंद जी, बताइए। तो बताइए समय किसका है? आपका है प्रभु जी। परंतु क्या फायदा? तो इसलिए कंट्रोल करिए। क्या करिए? अपने जीवन को साधिए। अभी मन आपको चला रहा है, अब आप मन को चलाइए। समझ गए? अभी मन कह रहा है क्या करना है, अब आप कहिए मन को क्या क्या करना है। उसका मतलब बुद्धि को ज्ञान से उसको चलाइए। अब हम आगे चल रहे हैं आज योग पे। ये शब्द से आया युज। युज का मतलब होता है जोड़ना, ऐड। युज का मतलब, योग का बड़ा सिंपल मतलब है प्रभु जी, जोड़ना। और इसका और चक्कर में फंसिएगा भी। क्या मतलब है इसका? जोड़ना, घटाना नहीं। क्या प्रभु जी? जोड़ना। भगवान कहते हैं, सबको कहते हैं कि हर मनुष्य को योगी बनना चाहिए।
अब वो क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में। योग, योग क्या है? योग कर्मशु कौशलम, योग कर्मशु कौशलम। योग, असली में योग वो है जो कर्म करने का कौशल सिखाता है। आपको लोग क्या मतलब? अरे कर्म करो और फंसो नहीं, ये है असली योग का मतलब, कि कर्म किया भी और बंधन में नहीं फंसे। जब भी भगवान ने क्या कहा? योग कर्मशु कौशलम, सरल संस्कृत, योग कर्मशु, कर्म करने का कौशलम, कौशल है। हम लोग सब के सब हकीकत में बनना तो योगी चाहते हैं, अर्थात उनसे, उस चीजों से जुड़ना चाहते हैं जो हमें आनंद दे। सही बात है प्रभु जी? आप में से कौन चाहता है ऐसी चीजों से जुड़ने के लिए जो आपको दुख दें? नहीं, कोई भी नहीं चाहता। परंतु क्योंकि आपको तत्व वस्तु ज्ञान नहीं है, क्या नहीं है? हाँ, बहुत जरूरी है वस्तु ज्ञान। अभी आपको जो पीछे 4 दिन चर्चा करी है, मैंने वस्तु ज्ञान दिया आपको। अब आत्मा हो, शरीर नहीं हो। भौतिक जगत जो है अस्थाई है, दुख का कारण है प्रभु जी? वस्तु ज्ञान है ना? प्रॉब्लम यही आती है, आप आनंद तो सही ढूंढ रहे हो, सही चीज ढूंढ रहे हो, परंतु गलत जगह ढूंढ रहे हो, गलत चीजों में ढूंढ रहे हो, गलत वस्तुओं में ढूंढ रहे हो। तो योग के अंदर हम लोग सब के सब योग करना चाहते हैं उससे जो कि हमें आनंद दे। अब बताइए, आप अलग अलग वस्तु से जुड़ने से अलग अलग प्रभाव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताइए प्रभु जी। हैं प्रभु जी? अलग अलग प्रभाव मिलेंगे? है मीना प्रभु? सही बात है कि बेसिकली अलग अलग वस्तु से जुड़ोगे तो अलग अलग प्रभाव मिलेंगे, एक ही प्रभाव थोड़ी मिलेगा। जहर से जोड़ोगे तो प्रभाव अलग, और पानी से जुड़ोगे तो प्रभाव अलग। हर वस्तु का जुड़ने से प्रभाव अलग होता है। इसलिए बचपन से कहा गया है कि वस्तु ज्ञान लो, भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है, क्या तुम्हारे हित का है, क्या तुम्हारे अहित का है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। समझ में आए प्रभु जी? इसके बगैर गाड़ी नहीं चलती। गलती यही कर बैठते हैं। और जब भी मैं कहता हूं आप सब योगी हैं, बोले साहब हम योगी कहाँ हैं? नहीं, आप योगी हो, परंतु आप बुद्धिमान योगी नहीं हो। क्योंकि आपने पढ़ाई जोड़ी कि नहीं जोड़ी? जीवन में जोड़ी है प्रभु। जिसने कुछ भी जोड़ा वो योगी, जिसने कुछ भी जोड़ा वो योगी। परंतु एक होता है बुद्धिमान योगी, एक होता है भ्रमित योगी। क्या? क्योंकि योग एक जड़ वस्तु से हो सकता है और एक चेतन से, वो आपके हाथ में। हमें कैसे जुड़ना चाहिए जिससे कि हम इस बंधन से मुक्त हो जाएं? ऐसा जुड़ना चाहिए, क्योंकि वस्तु ज्ञान नहीं है। वस्तु ज्ञान नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु जी। हमें वस्तु ज्ञान नहीं है कि हमें आनंद मिलेगा कहां से। और वो इसलिए नहीं है कि पहचान भूल चुके हैं, वो किस लिए है कि हम अपनी पहचान भूल चुके हैं। बस सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप समझ गए ना कि मैं आत्मा हूं, उस दिन आपका पागलपन खत्म हो गया ना प्रभु जी। जिस दिन वो व्यक्ति जो अपने आप को राजा समझ रहा था, हकीकत में चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो व्यक्ति जिस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने को समझ गया कि मैं सीए हूं, उस दिन प्रभु जी सब चीजें लाइन पे, पागल खाना छोड़ देगा, पागल खाना छोड़ देगा। इसी तरह से जिस दिन आप समझ गए कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण भगवान का अंश हूं, अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना, काम खत्म। ये पागल खाना छोड़ के भगवत धाम अपने घर वापस। वो सीए को भी क्या होगा, जैसे ही वो समझ गया वो सीए है, उसको घर वापस भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं प्रभु जी? कि अब तू जाके आराम से रह, तू सही हो गया। इसी तरीके से आपको स्वतंत्रता मिल गई, अब वापस भगवत धाम चले गए, वैकुंठ चले गए, जो आपका अपना घर है। समझ में आ गया प्रभु जी? अब चलते हैं, तो हमें वस्तु ज्ञान तो दे दिया मैंने आपको, उसी पे सारा जो ये योग क्रियाएं हैं ये बैठी हुई है। अब योग, पहली बात तो समझिएगा,
योग में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, गीता के अंदर कहीं ऐसा नहीं है कि कोई भी योग करोगे और यहां पहुंच जाओगे, परम लक्ष्य को प्राप्त करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बताऊंगा भी गीता से ही। योग को अगर उस गीता के उन श्लोकों को लूंगा तो बताऊंगा, योग को बताया गया ये सीढ़ी की तरह है, एक पायदान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके ऊपर तक पहुंचती हो। यस, प्रोग्रेसिव है ये। क्या है? हाँ, ये जैसे ये उदाहरण बड़ा अच्छा उदाहरण है इसमें। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे है। पहली क्लास वाला थोड़ी ग्रेजुएट बनता है बगैर दूसरी तीसरी में जाए हुए। और ये पता भी लग गया, बताया भी था, सारे पथ एक जगह नहीं जाते। जानती देवा व्रता देवान, याद रखिएगा। देवों की पूजा करोगे, देवों के लोग आओगे, भूतों की पूजा करोगे, भूतों के लोग, पितरों की करोगे, पितरों के बाद जाओगे, मेरी पूजा करोगे, मेरे पास आओ। अब एक चीज और चलते हैं। योग का मतलब, जब जो दो चेतन वस्तु आपस में जुड़ती हैं, मतलब एक संबंध स्थापित करती हैं। बताइए सबसे श्रेष्ठ संबंध कौन सा है? उसमें कौन सा भाव होता है श्रेष्ठतम संबंध में? सिंपल, प्रेम। क्या प्रभु जी? दो चेतन, जड़ की नहीं बोल रहा, दो लकड़ी को फेविकॉल से जोड़ो क्या, या कील ठोको, परंतु जो दो चेतन, अर्थात आप भी चेतन है, मैं भी चेतन हूं, आप भी, तो आप जो संबंध स्थापित करते हो यहां भी, जबकि आप ढके हुए हो, फिर भी संबंध कौन सा है? वो, परंतु यहां वो दूषित हो चुका है। वो क्या है? हाँ, स्वार्थी हो गया है। क्योंकि प्रेम का अगर परिभाषा जो शास्त्रों में दी गई है, बताऊं क्या बताई गई है? कि जिससे प्रेम करते हो, यदि वो ऐसे कार्य करे जिससे कि प्रेम टूट जाना चाहिए और फिर भी बढ़ता है, उसको प्रेम बताया। पांडवों को जब वनवास हुआ, इतने दुख और कष्टों में से निकल रहे थे, परंतु हर दिन उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया। समझे आप? यहां तो मैं कई बार लोगों को मिलता हूं हिंदुस्तान में, अरे मैंने तो राम जी, राम दरबार को निकाल के बाहर फेंक दिया, मेरा भाई को कैंसर हो गया था, उसको ठीक ही नहीं किया। मैंने कहा वो तो पहले भी नहीं थे वहां, क्योंकि अगर वो मालिक मानता, तू मालिक मानता था उनको? हाँ मालिक मानता था, मेरे सेवक का कुछ नहीं किया। मैंने, बेवकूफ ने कभी मालिक माना ही नहीं। अगर मालिक मानता तो तू बाहर फेंका जाता, मालिक नहीं। सही बात है गलत बात है? अरे मालिक को तू क्या निकालेगा? है प्रभु जी, मालिक को क्या निकालेगा? अगर तूने मालिक माना होता, अरे वो अपने कर्मों से आया और अपने कर्मों से जा रहा है। भगवान ने हमसे कुछ नहीं छुपाया, उन्होंने इसको कहा है असुखम दुखाल्यम। क्या कहा है प्रभु जी? असुखम दुखाल्यम। आपको पता है बचपन के अंदर क्या होता है? जब बच्चा बहुत हंसता है तो क्या बोलते हो? अब रोने वाला है, रोएगा। ये जितना हंस रहा है उतना रोएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब जीवन में ये भौतिक चीजें मिले तो सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? सावधान के बेटा, हाँ अब तू गड़बड़ होने वाला है, ध्यान रखियो। है प्रभु जी? पैसा आ रहा है, अब टेंशन भी आएगी। क्यों? पहले तो कमाने के लिए मेहनत करेगा, फिर उसको बचाने के लिए मेहनत करेगा। प्रभु जी नहीं, दिन रात ही चलेगा, फिर कहीं चला ना जाए। क्या प्रभु जी? क्योंकि अंदर से जानते हो सबको जाना है, सब कुछ जाना है। तो इसीलिए प्रभु जी ये आध्यात्मिक ज्ञान जीने का तरीका बताता है। तो इसलिए ये योगिक क्या है, हमें कहां पहुंचना है। अब सारे योगों को इससे स्टडी करेंगे, इससे इसका अध्ययन करेंगे। सही है कि हमारे को योग का मतलब अब किससे योग लगाना है? हम अंश किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। इसलिए पूर्ण के साथ हमें योग करना है, हमें संबंध स्थापित करना है। अब हम इस परिप्रेक्ष्य के अंदर सारे योगों को अध्ययन करेंगे। वो कहते हैं ना, क्या कहेंगे, एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से चेक करते हैं। जैसे कि 1 फुट कितना होता है, उसका जो असली फुटा है वो पेरिस में पड़ा है। कहाँ है प्रभु जी? पेरिस में। वो एक माप स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? मानक। मानक, एक मानक है।
तो अब हमें किससे, अब इस मानक क्या हो गया हमारा, कि हमारा कौन सा योग हमें कृष्ण भगवान के साथ प्रेम पैदा करा देगा और पूर्ण प्रेम पैदा करेगा। अब उस मानक को लेकर, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं प्रभु जी, उस मानक को लेकर अब हम समस्त योगों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं हम अगले पे। तो गीता पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि गीता में बताया गया है कि हर योग अलग अलग स्तर पे है। ये एक ढांचा है, क्या है प्रभु जी, और अलग अलग स्तर पे है। ये एक चीज बड़ी क्लियर है। तो पहली चीज देखिए, जो बड़ा अजीब वर्ड है, योग फिक्स्ड नहीं है। आपको पता है पहले अध्याय का नाम क्या है भगवद गीता के, विषाद योग। क्या है, अर्जुन के विषाद से वो कृष्ण भगवान से जुड़ा है ना जी। विषाद हुआ तो अभी भगवद गीता सुनी, इसलिए भगवान से जुड़ गया। तो जो योग का मतलब समझिएगा, इसलिए हर अध्याय का अलग नाम है, अलग योग। क्योंकि ये बुक किसकी है, किताब भगवद गीता क्या है, किसने बोली है, योगेश्वर। योगेश्वर क्या बोलेगा, योग। अरे आप हिंदी के टीचर हो प्रभु जी, आप क्या सिखाओगे, हिंदी है प्रभु जी। अरे फिजिक्स का टीचर होगा, फिजिक्स सिखाएगा। इसी तरीके से भगवान क्या है, योग, समस्त योगियों के ईश्वर, समस्त योगियों के, योगेश्वर का मतलब क्या है, समस्त योगियों के ईश्वर। तो इसलिए क्या होगा, अब आप जब शुरू ऐसे अध्ययन, अभी अध्ययन कर रहे हो, तो ये कौन सा योग है पता है, अभ्यास योग। क्या अभ्यास क्या हो गया, ये अभ्यास योग हो गया। ठीक है प्रभु जी, क्लियर हो रहा है। जब ये पहले अध्याय का नाम क्या है, विषाद। अर्जुन को विषाद हुआ, उस विषाद में उसने कृष्ण भगवान को पकड़ लिया, इसलिए वो क्या बन गया, योग। नहीं तो विषाद रह जाता, फिर वो योग नहीं होता। क्योंकि योग के अंदर ध्यान रखिएगा, आप भगवान से जुड़ते हैं। ठीक है। जहां अब योग को थोड़ा सा लेंगे उस हिसाब से कि योग वो कर रहा है जो भगवान से जुड़ रहा है। भगवान से जुड़ने का मतलब समझिए, जो भगवान की आज्ञाओं से जुड़ रहा है। सही बात है। बेटा पिता से जुड़ा हुआ है, उसका मतलब ये पिता की बात मानता है। सही बात है, गलत बात है? नहीं तो जुड़ने का मतलब ही क्या है? अरे ये दोनों मित्र एक हैं, मतलब एक तरह सोचते हैं, है ना प्रभु जी। एक हो के मतलब थोड़ी कि उनका अस्तित्व खत्म हो गया। एक का मतलब थोड़ी कि साथ ही घूमते चिपक के, नहीं, और विचारधारा एक है। इसी तरीके से योग का असली मतलब क्या है कि जो हमें भगवान श्री कृष्ण से जोड़े। अब ये जोड़ जो है ना, अलग अलग स्तरों पे है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। उसी के हिसाब से ये गीता भी समझाती है। परंतु भगवत गीता यदि मैं भी बता रहा हूं, पूरा पढ़ लिया, जब तक मैंने गुरु का आश्रय नहीं लिया ना, ये बड़ी पेचीदा और जटिल है प्रभु जी। भगवत गीता जिसने गुरु के बगैर और परंपरा के बगैर, जब मैं गुरु बोलूं ना, ध्यान रखना, वो संप्रदाय से है। क्या है? जब मैं आपको टीचर कह रहा हूं, उसका मतलब आप वैध टीचर हो। वैध टीचर का मतलब आप ऑथराइज्ड हो, आप अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, मान्य हो। जब मैं गुरु कह रहा हूं तो मतलब वो संप्रदाय से होना चाहिए। और संप्रदाय में होने का मतलब यह है कि वो मानेगा कि हमारे को कृष्ण भगवान या जो भी विष्णु तत्व है। अब ये मेरे को टेक्निकल बात करनी है, 5वें दिन बात कर रहा हूं प्रभु जी, अब थोड़ा टेक्निकल भी होना चाहिए ना। विष्णु तत्व का मतलब भगवत तत्व। क्या तत्व? भगवत, भगवान तत्व। वो भगवत तत्व से जुड़ेगा। वो नहीं कहेगा कि तू भी भगवान है, नहीं, वो कहेगा तू भगवान का दास है। क्या है? दास। अब आगे चलते हैं। इसलिए क्या होता है कि लोग जब समझ नहीं पाते तो इसको समझते हैं, अरे डर जाते हैं कि ये क्या लिखा है इसमें, समझ में नहीं आ रहा। परंतु हकीकत ये है प्रभु जी, ये जटिल चीजें ही तो टीचर समझाता है। क्लास में भी आप क्या करते हो, जो पेचीदा और जटिल चीजें होती हैं उनको समझाते हो, बोलते हो बाकी किताबें पढ़ लियो, नहीं कहते प्रभु जी? तरीका तो यही होता, नहीं तो एक साल में आप कैसे पढ़ा सकते हो सारा कुछ?
जो पेचीदा और जटिल चीजें होती हैं उसको आप कहते हो, उसको क्लास में आप बच्चे को कक्षा के अंदर समझाते हो, और बाकी चीजों को आप बोलते हो पढ़ लेगा तो समझ आ जाएगी। सही बात है गलत बात है बताइए, मैं जो बोल रहा हूं। आप लोग सब शिक्षक हैं प्रभु जी, मुझसे ज्यादा जानते हैं। अब बताया था आपको अलग अलग योग के अलग अलग पायदान हैं, और सारे पायदान एक स्तर पर नहीं होते। अगला योगी को बड़ा अच्छा उदाहरण देते बताया गया है। वो एक योगी को समझिए, एक क्या है, स्टूडेंट, शिष्य। अब वो कहां है, पहली क्लास में, दूसरी में, तीसरी कक्षा में, पांचवी में, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सीढ़ियां हैं। तो कई बार क्या होता है, जब बच्चा 10वीं तक ही पढ़ता है तो क्या बोलता है उसको, मैं 10वीं पास हूं। क्या बोलता है बंधु? ठीक है बंधु, आजकल बदमाश है, बोलते हैं 12वीं फेल हूं। ये पता ही नहीं कौन सा है। 12वीं फेल का मतलब दूसरी भी हो सकता है पास नहीं करी हो। तो ये भी एक तरीका है। मेरे पिताजी मजाक किया करते थे, तो उनसे कोई पूछता था, भाई पंजाबी के अंदर प्रभु जी कहते हैं जो कोई पढ़ा मतलब कि कुछ नहीं होता ना, तो कहते हैं एमए। तो उनसे पूछता था कितने पढ़े होने एमए। अब एमए समझ ले या एमए समझ ले, एमए समझ ले या एमए समझ ले। तो बेसिक फैक्ट यह है कि जिस क्लास में योगी भी अगर वो भी परिकाष्ठा तक नहीं पहुंचता तो जहां तक होता है वही कहलाता है। अगर वो जिस क्लास में रुक जाएगा वहीं का कहलाएगा। हमने आपको बताया था ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, परंतु इससे पहले एक और है, शरीर, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इस पे ही ये योगा सिस्टम सारा, जो योगा का सब पद्धति है इसी पे बेस्ड है, इसी पर टिकी हुई है। अब इसमें ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्रेम शब्द तो यहां रहने दूंगा मैं, क्योंकि यहां तक पहुंचना है प्रभु जी, ठीक है। अब देखा, ध्यान रखिएगा, योग क्या, योग एक, ये योग के अंदर नहीं आता, परंतु एक को कहते हैं, मैं थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा मैं वीक हूं तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा कर्मी, समझ में आ जाएगा, इतना तो मुश्किल नहीं होगा आपसे। कर्मी होता है पहला। ये जो व्यक्ति कर्मी कहलाता है, ये शास्त्र वास्त्रों का कोई मतलब नहीं है इसको, ना तो ये देवी देवताओं को मानता है, किसने नहीं ये जीता है सिर्फ किसके लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, बस। इसका एक ही उद्देश्य होता है, भोग। इसको हम अपने आध्यात्मिक विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, कर्मी। दूसरा क्या लिखा, कर्मकांडी। क्या है प्रभु जी ये भी योगा में नहीं है। अब कर्मी के बारे में भगवान ने क्या कहा, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित करता रहता है। यह कर्मी को बताया है, यह 3 अध्याय का 16वां श्लोक है। ठीक है प्रभु जी, बता दिया। मैं अब सारी डेफिनेशन दूंगा क्योंकि मैं भक्ति पे आपके साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी भगवदगीता भक्ति पे है। पूरी भगवदगीता क्या, वेद का सारी भक्ति है। तो इस पर मैं शॉर्ट में करूंगा, परंतु श्लोक तो बहुत सारे हैं, परंतु मैं उन सारों को लूंगा नहीं। ठीक है जी। अब लेते हैं अगला। कर्मी के साथ होता क्या है, जो लोग ईर्ष्यालु तथा शरारती हैं और नीचाति नीच हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में, भव सागर में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में डालता रहता हूं। इनकी यह हालत होती है। ठीक है जी बाबू जी। अब आगे चलते हैं। कर्मकांडी, यह व्यक्ति क्या होता है, देवी देवताओं की उपासना करता है भौतिक भोग करने के लिए। किस लिए, भौतिक भोग के लिए जाता है देवी देवताओं के पास। परंतु देवी देवता भी शास्त्र का एक पार्ट है। क्या है प्रभु जी, अब बताऊं क्या है, ये ब्राह्मण का कार्य है प्रभु जी। ब्राह्मण का कार्य क्या है, जो ये हम बकरा काटते हैं उसके लिए भी एक देवी है, इनका नाम है काली माता। ठीक है जी। परंतु उस मंत्र के अंदर एक वर्ड है, उसमें कहा गया मामसा। उस मामसा का अर्थ है कि हे बकरे, अगले जन्म में मैं तेरे जैसा बनूं और तू मेरे जैसा बना, अर्थात तू मुझे काट लियो। अब ये ब्राह्मण का कार्य है, पता है आपको, ये ब्राह्मण का कार्य है कि उसको बताए
कि देख भाई तू तैयार है, ये मंत्र का उच्चारण करा जा रहा है, तू अगले जन्म में बकरा बनने को तैयार है। जिससे कि व्यक्ति अगर बहुत ही मूर्ख होगा कि हाँ बकरा बनूंगा अभी खिला दे, नहीं तो ब्राह्मण उसको बताएगा